हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम व्याख्या पढ़ेंगे वन पथ पर, तुलसीदास जी द्वारा रचित। आइए देखते हैं व्याख्या। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दई मग में डग द्वय। झलकी भरे भालकनी जलकी, पुट सूख गई मधुराधर वे। फिर बूझत है चलनो अब कीर्तिक, पर न कुटी करे हूँ कित है। त्यकी लखिया तुर तापिय की, अखियां चारो चली जल चुए। इसमें वर्णन किया गया है जब प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और जानकी जी के साथ में वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि इसका शीर्षक है वन पथ पर, वन के रास्ते पर जा रहे हैं। तो पुरते निकसी रघुबीर वधु, तो श्री रघुनाथ जी की पत्नी यानी सीता जी पुर से निकली ही थी। धर धीर दये मग में डग द्वय, रास्ते में अभी दो ही कदम, दो डग कदम, दो ही कदम अभी रखे ही थे। दो कदम रखने का मतलब है कुछ ही दूरी तय की थी। दो से मतलब यहाँ गिनती से मतलब नहीं है कि एक और दो करके, तो कुछ ही दूरी तय की थी। तभी झलकी भरे भाल कनी जलकी, भाल माने मस्तिष्क, कनी माने कण, जलकी। तभी उनके माथे पर जल की बूंदें, पसीने की बूंदें झलक आई और पुट सूख गए मधुराधर हुए। मधुर अधर संधि विच्छेद है, मधुराधर पुट सूख गए और उनके जो कोमल होठ हैं वो सूख गए हैं प्यास के मारे। तभी फिर बूझत हैं चलनो अवकेतक, तभी जानकी जी श्री राम जी से इस प्रकार से पूछने लगी कि हे नाथ, अभी कितना और चलना है। पर्ण कुटी करे हो कित हैं, अब रहने के लिए घास फूस की जो कुटिया बनानी है वो कहाँ बनाने का इरादा है, कहाँ बनानी है, क्योंकि चलते ही थोड़ी रहेंगे। अब जंगल आ गया तो अब ठहरने के लिए, रहने के लिए एक कोई निश्चित स्थान चयनित कर लिया जाए और वहां एक घास फूस की कुटिया बना ली जाए। तो उसी के विषय में पूछती हैं, जबकि अभी रास्ते में कुछ ही दूरी तय की थी, अभी पुर से अयोध्या से निकली ही थी। तियकी लखी आतुरता, पियकी अखियां अत्याचार चली जल चुए। पियकी लखी आतुरता, तियकी तिय माने पत्नी, पत्नी की आतुरता देख करके, व्याकुलता देख करके श्री राम जी की आंखों में जल की बूंदें, जल आ जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि श्री राम जी की आंखें जल से भीग जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह गरी को ठाड़े। पहुंच पसे बयार करऊं और पाए पखारूं भूवर डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक, बैठ बिलम्बल कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनवार विलोचन वाढ़े। जल को गई लखन है लरिका, श्री जानकी जी श्री राम जी से कहती हैं कि हे नाथ, जब तक बालक लक्ष्मण, लरिका मतलब बालक लक्ष्मण जब तक जल लेने के लिए गए हैं तब तक परिखों माने उनका इंतजार कर लेते हैं। हे पिय, उनका इंतजार कर लेते हैं। छाह घड़ी को बैठाड़े, कहीं छाव में घड़ी भर के लिए ठहर करके कुछ देर उनका इंतजार कर लेते हैं। तब तक पहुंच पसेऊ बयार करऊं, तब तक मैं आपका पसीना पहुंच देती हूं और आपकी हवा भी कर देती हूं। और पाए पखारे भूबुर डाढ़े, और मैं आपके जो पैर हैं, जो धूल, गर्म धूल के कारण जो तपे हुए जो पैर हैं, उनको साफ कर देती हूं। वैसे पखारने का मतलब है यहाँ जल से धोना, लेकिन जब बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं तो इस
यहाँ पर अगर जल है तो जल लेने की आवश्यकता क्या है। इसलिए यहाँ पखारने से संदर्भ ये है कि सिर्फ पैरों को साफ करने की बात है। और पाए पखारे भूबुर डारे, जो धूल से आपके जो पैर तपे हुए हैं मैं उनको साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान गया। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी ने जब अपनी प्रिया जानकी जी को थका हुआ जाना तो श्री राम जी बैठ जाते हैं और बहुत देर तक कंटक माने होते हैं, कांटे काढ़े माने निकालने लगते हैं, विलंब माने देर तक। जानकी नाह को नेह लख्यो, नाह माने स्वामी पति। तो जानकी जी ने जब अपने स्वामी के इतने ऐसे प्रेम को देखा तो पुलको तन, तो उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्र सजल हो गए। बार बिलोचन बाड़े, उनके नेत्रों में जल भर आया। अब इस पथ पर आगे जा रहे हैं तो रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन होते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो के न कोजे न कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्तिये, बिछुरी कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी विजोग, इन्हें किम के वनवास दियो है। गांव की स्त्रियां आपस में वार्ता करती हुई इस प्रकार से कह रही हैं कि हे सखी, आज मैंने जान लिया कि रानी कैकेयी महाअज्ञानी है। रानी मैं जान गई कि रानी कैकेयी अजानी अज्ञानी बहुत ही अज्ञानी है। पविपाहन होते कठोर हियो है, उनका हृदय तो, हियो माने हृदय, उनका हृदय तो पवि माने वज्र और पाहन माने पत्थर। उनका हृदय तो वज्र और पत्थर से भी कठोर है। और राज हो काज अकाज न जान्यो, और राजा ने भी काज और अकाज के विषय में विचार नहीं किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहोती को उसने पत्नी का ही कहना मान लिया और ऐसा निर्णय ले लिया। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। हे सखी, ये मूर्तियां कितनी मनोहर हैं, कितनी सुंदर हैं। भला इनसे बिछड़ करके इनके प्रीतम, इनके परिवारीजन लोग कैसे जीवित रह रहे होंगे। आखिन में सखी राख वे जोग, हे सखी, ये तो नेत्रों में बसाने योग्य हैं। फिर किस कारण से इन्हें वनवास दिया गया है। शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी शीभो है। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठे सोहे। सादर बारही बार सुभाय, चिते तुम तो त्यों हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सिंह, सो कहो सावरे से सखी रावरे को है। आगे गांव की जो स्त्रियां हैं वो सीता जी से इस प्रकार से पूछने लगती हैं कि हे देवी, शीस जटा, जिनके सिर पर, जिनके शीस पर जटाएं हैं, उर माने हृदय, बाहु माने भुजाएं, और जिनका वक्ष स्थल हृदय और भुजाएं विशाल हैं, विलोचन लाल, उनके नेत्र लाल हैं, भौहें तिरछी हैं, तून सरासन, और जो धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं अपने कंधे पर। तून माने तरकस, सरासन माने धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गोपियां इस प्रकार से कह रही हैं कि वो मार्ग में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं और उन्हें देख करके सादर बार ही बार सुभाय, चिते तुम त्यों हमरे मन मोहे। आगे सखियां कहती हैं, आगे स्त्रियां कह रही हैं कि और वे बड़े प्यार से, बड़े आदर सहित, सादर मतलब आदर सहित, बार ही बार, बार बार
शुभायाचित हैं, बड़े चाव के साथ तुम्हारी ओर देख रहे हैं और यह हमारे मन को मोहित करने वाला है। पूछते ग्राम बधू सिंहसो, ऐसा वो गांव की जो बधुएं हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं कि हे देवी आप बताएं, यह कहो सांवरे से, यह सांवरे सलोने सखी रावरे को हैं, ये आपकी कौन है। जब सीता जी ने ऐसे शब्द सुने उनके, तो आगे सुने सुंदर वेन सुधार ससाने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करे नैन दसैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सवे, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानुदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। जब वो स्त्रियां इस प्रकार से सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी ये आपके कौन हैं, तो सीता जी ने जब उनके अमृतमयी ऐसे शब्दों को जब सुना तो सुन सुंदर वेन सुधारस साने, सुधारस माने अमृतमयी, अमृत में सने हुए, सुन सुंदर वेन, उनकी इस प्रकार से सुंदर और अमृतमयी वचनों को सुनकर के सयानी है जानकी जानी भली, जानकी जी ने ये भली भांति जान लिया कि ये बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर स्त्रियां हैं। क्यों चतुर हैं? कि ये घुमा फिरा करके मुझसे श्री राम जी का संबंध पूछना चाहती हैं। तो सीता जी इस बात को भली भांति जान गई। तिरछे कर नैन दसैन तिन्हें, तिरछे कर नैन, तभी सीता जी ने उनके जवाब में मर्यादा का पालन करते हुए तिरछे कर नैन, अपने नेत्रों को तिरछे करके कुछ संकेतों के द्वारा, सैन माने संकेत के द्वारा उन्हें कुछ समझाते हुए आगे मुस्कुरा करके चल देती हैं। तुलसी तही अवसर सोहे सवें, अवलोकत लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर, उस समय सभी उस दृश्य को देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ ले रही हैं और इस प्रकार से लाभ ले रही हैं, इस प्रकार से उस सुशोभित हो रही हैं, लाभ लेती हुई मानो अनुराग तड़ाग में भानुदय, प्रेम रूप प्रेम सरोवर में, अनुराग तड़ाग में, प्रेम सरोवर में सूर्य के उदय होने पर मानो कमल की कलियां खिल उठती हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं।